दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं हम शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाकर माला माल हो गए, कई गुना प्रॉफिट हो गया, अमीर बन गए। अभी हम आपको मिलाएंगे DLSM फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, और यहाँ पर ललित कुमार जी हैं जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हैं, म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हैं। वो आपको बताएंगे म्यूचुअल फंड और SIP में पैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट कैसे गेन करते हैं, और करीब 1600 कस्टमर ये डील कर रहे हैं और इन्होंने बताया कि सबको फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। बाकी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक ब्रोकिंग और तमाम ये सर्विसेज हैं, लिखा हुआ है। लेकिन आज हम बातचीत करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, SIP के बारे में। सर से बातचीत करेंगे, वही बताएंगे किस तरह से कस्टमर्स का फ़ायदा होता है, किस तरह से कस्टमर मालामाल हो जाते हैं, हर चीज़ की जानकारी देंगे। और कुछ जोखिम भी होता है उसकी भी जानकारी देंगे, क्योंकि हम हर चीज़ के बारे में इनसे सवाल जवाब हासिल करेंगे। तो आपके सामने ललित जी हैं, आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारे अवार्ड भी इनको मिले हुए हैं और इसके बारे में भी पूछेंगे अवार्ड्स कहाँ से मिले। तो सबसे पहले सर का इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स SIP के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, फरीदाबाद न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। हमने बाहर बोर्ड देखा, तमाम चीज़ें लिखी हुई है, म्यूचुअल फंड्स लिखा हुआ है, SIP लिखा हुआ है। तो आप कब से ये काम कर रहे हैं, कितने कस्टमर आपसे जुड़े हैं, इसमें फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, ये बताइए सर। नमस्कार साथियों। सबसे अच्छा फायदा ये होता है लोगों का कि इसमें छोटे से पैसे जोड़ के आप कैसे करोड़पति बन जाते हो आपको पता भी नहीं चलता है। आपको एक बात बता दूं, ये सिर्फ ऐसा लोगों के दिमाग में है कि ये लोगों को सिर्फ बड़े लोग ही कर सकते हैं, जिसके पास पैसा है अमीर आदमी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मात्र 1000 रुपए, 2000, 5000 रुपए अपने पॉकेट के अनुसार आप कर सकते हो। अगर लंबे टर्म की बात करें, मात्र 2000 रुपए की SIP की बात करते हो, अगर 25 साल चला लिया तो तकरीबन 65 लाख रुपए मिलता है, रेट ऑफ 15%। बट इसमें एक चीज बोला जाता है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क नहीं रहेगा, इससे ज्यादा हुआ है, फिर भी मैं इसमें कम बोल रहा हूँ। अगर मार्केट रिस्क नहीं लेते हैं तो यही पैसा 25 साल में सिर्फ 16 लाख रुपए होता है 7% पे, जो कि RD में, बैंक में, हर जगह होता है। लेकिन यहाँ पे इससे ज्यादा हुआ है। और म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऐसा बोला जाता है और ये जरूरी भी है। अगर शॉर्ट टर्म का टाइम है तो नहीं करना चाहिए, बट कोई प्लानिंग है, जैसे बिटिया का मैरिज करना है, बिटिया का शादी करना है, अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, तो इससे बढ़िया ऑप्शन कुछ भी नहीं है वेल्थ क्रिएट करने का। क्योंकि मैं 2004 से इस इंडस्ट्री में हूँ और मेरे पास तकरीबन 1600 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, और बहुत लोगों ने अपना वेल्थ क्रिएट किया है, जिसके बहुत लोगों को सपने साकार हुए हैं। सर मैं आपको थोड़ा रोकूंगा, ये म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, थोड़ा सा हमारे जो कस्टमर हैं, जो हमारे फॉलोवर हैं, व्यूअर हैं, उनको बताइए सर, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, पैसे कैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। सर देखो, म्यूचुअल फंड को सबसे आसान भाषा में समझाऊं मैं आपको कि ये बंच ऑफ स्टॉक मार्केट है। दोनों में डिफरेंस क्या है, लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक शेयर की बात करता हूँ, PNB सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है इंडिया की। 2016-17 में उस स्टॉक का प्राइस था 400, आज है 61 रुपीज। यस बैंक का प्राइस था 410 रुपए, आज है उसका 17 रुपीज। इसी तरह वोडाफोन आइडिया है, DHFL डूब गया, बिग बाजार का शेयर था, डूब गया। उस टाइम में अगर किसी ने म्यूचुअल फंड में लगाया, 1 लाख रुपए लगाया, तो किसी का वैल्यू आज के डेट में 1,60,000, किसी का 50,000, किसी का 52,000, इस टाइप से है। और जब भी आप इसमें पैसा लगाओ, मैं कहना चाहूंगा किसी वित्तीय सलाहकार या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से हेल्प लेके लगना चाहिए। मैं एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। 2020 में मेरे बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड करवाया था, मेरे से नहीं करवाया, लेकिन उन्होंने ड्यू टू कोविड लोग मिल नहीं पाए तो उन्होंने गूगल करके लिख लिया और सर्च किया, तो सबको ये आ रहा था कि टाटा डिजिटल फंड, ICICI डिजिटल फंड, सारे IT फंड को परचेज किया लोगों ने, बिकॉज उसको अपना नॉलेज था, अपनी नॉलेज से जो उसे समझ में आया उसने लिया। बट वो आज डिजिटल फंड सारा निगेटिव में है। वो इसलिए है क्योंकि उसको नॉलेज नहीं था, और गूगल आपको वही चीज दिखाता जो बेस्ट होता है। और जो मेरे एडवाइस के अकॉर्डिंग आया तो मैंने दिया, लेकिन उसको परसेंटेज 2% रखा, 3% रखा। अगर 100 रुपए आपको लगाना तो ये नहीं है ना कि आप 100 का 100 डिजिटल फंड में लगा दोगे। हमेशा डाइवर्सिफाइड फंड में और इसमें लगाना चाहिए। एक
लाइव एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। 95 आपसे जुड़ने के बाद कस्टमर का फायदा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा आपका फायदा। ये कहना है क्योंकि जी। आप एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट है। आपको पूरी मार्केट की नॉलेज है, शेयर मार्केट की नॉलेज है, उसका क्या रेट चल रहा है नॉलेज है, और किस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, इसकी नॉलेज आपको होती सर है। बिकॉज क्या होता है, हम एक प्रोफेशनल है तो हम हमेशा कौन सा फंड मैनेजर छोड़ के गया, कौन सा स्टॉक चल रहा है, किस में मूवमेंट है, क्यों फंड गिरा, क्या फ्यूचर में चलने वाला, हम उसको प्रिडिक्ट करते हैं। और बड़े बड़े फंड मैनेजर से कॉल होती है, हम लोग का मीटिंग होता है, तो उसमें हम लोग को नॉलेज मिलता है, तो उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने इन्वेस्टर को बताते हैं। ऐसा तो नहीं जो आपके कस्टमर बनते हैं, जो आपसे जुड़ते हैं, जी, फीस वगैरह आप ज्यादा लेते हो उनसे? म्यूचुअल फंड में फ्री है, मैं कोई फीस नहीं चार्ज करता हूँ सर। मेरे साथ कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेज हो आपके साथ जुड़ने का? नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं। केवाईसी होता है, केवाईसी के बाद हम लगा सकते हैं, फिर कर सकते हैं कोई केवाईसी। आपका कमीशन होता होगा इसमें? कमीशन हमें कंपनी देती है। अच्छा। हाँ, कमीशन होता है, लेकिन हमें कंपनी पे करती है। मुझे कोई उससे कस्टमर से चार्ज नहीं करते म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। हाँ, कमीशन लेते हैं, जैसे पीएमएस हो गया, एएफ हो गया, तो वो बोल के हम लेते हैं। तो अपना एड्रेस भी बता दीजिए सर। सर मेरा विपुल प्लाजा में है, C730 विपुल प्लाजा, सेक्टर 81, फरीदाबाद। और सन 2004 से मैं इसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मेरे पास सारे बास्केट ऑफ प्रोडक्ट है, लाइक म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, एफडी अगर कोई कराना चाहते तो हम एफडी भी करते हैं, टर्म प्लान, फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट, एनसीडी, टैक्स फ्री बॉन्ड आते हैं, एनपीएस आते हैं, वो सारे प्रोडक्ट है। कोई कांटेक्ट नंबर है सर आपका? सर मेरा कांटेक्ट नंबर है 9871086808। आप जब कभी भी कर रहा हूँ, आप कहीं भी करो, बट एक बार एक अच्छे सलाहकार से मदद जरूर लेना चाहिए। आपको नॉलेज बेशक ज्यादा होगा, लेकिन हर अपने लाइन का एक्सपर्टीज होता है। बहुत सारे लोग खुद से ही कर लेते हैं, बहुत सारे सर कर लेते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं। 3 साल बाद, 4 साल बाद फिर वो आते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन जो किया है, कोविड में ऐसे मेरे बहुत सारे जानकार लोग हैं जिसकी वाइफ की डेथ हो, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, बट उन्होंने ऑनलाइन कर रखा था। ऑनलाइन कर रखा तो अब उसको वाइफ को नहीं पता कि उसका पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ, नहीं लगा। तो फिर मेरे से आके मिले, किसी फ्रेंड ने रेफरेंस दिया, तो उसका मैंने केस सॉल्व करवाया। तो दिन भर आप बैठे रहते हैं, शेयर मार्केट की जानकारी हासिल करते रहते हैं, कौन से स्टॉक का क्या रेट चल रहा है, ये सर सब आप हम लोग का जानकारी हासिल रिसर्च करते हेड है, हम लोग को 10 लोगों का टीम है, 4 लोग तो अभी हम लोग यही है। बैठे हैं उधर देखिए, उधर देखिए हम लोग का सेटअप ये है, इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो विपुल प्लाजा में 7th फ्लोर पर सर का ऑफिस है, 730 730 विपुल प्लाजा, ऑफिस सेक्टर 81, फरीदाबाद। हाँ, तो बहुत सारे लोग देखिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को अच्छे एक्सपर्ट नहीं मिल पाते, तो कई लोगों के पैसे डूब भी जाते हैं, नुकसान भी हो जाता है। लेकिन सर का कहना है अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हम आपका फायदा कराएंगे, क्योंकि हम एक्सपर्ट हैं, हमें पता है किस कंपनी के क्या रेट चल रहे हैं, कहाँ पर पैसे लगाने चाहिए, कहाँ पर नहीं लगाने चाहिए। और कई बार कंपनी के शेयर निगेटिव में जा रहे होते हैं, तो आप उसको निकाल के पैसे वो हम बताते हैं, कंपनी में लगा देते हैं, इन्वेस्टर को बताते हैं सर इस फंड से एग्जिट होना है और अपने को दूसरे फंड में जाना है। एक लाइव एग्जांपल है, HDFC फ्लेक्सी कैप, ये 95 में फंड आया था 10 रुपए का। इसका एनएवी अभी 1200 समथिंग है, 1265 रुपए है इसका एनएवी। तो आप सोच लो 95 से अभी तक में पैसा कितने मल्टीप्लाई हुए। तब से किसी ने मात्र 10,000 रुपए का SIP किया है, तो आज उस पैसे का वैल्यू है अप्रॉक्स 13 करोड़ 13 करोड़। अब कॉस्ट कितना लगा? ओनली 35 लाख। ऐसा नहीं कि हम बड़े आदमी कर सकते हैं, अमीर आदमी, इसमें जो पेशेंस रखता है, जो टिकता है और मार्केट में बने रहता है, तो वो पैसा बनाता है। और सर जैसे एफडी में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे करीब 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है ईयरली जी, और वही पैसा हम म्यूचुअल फंड्स में लगा देते हैं, या हमें मान लो 1 लाख रुपए की एफडी करानी है जी, तो हम 1 लाख की एफडी ना कराकर 50,000 रुपए की एफडी करा लें और 50,000 रुपए म्यूचुअल फंड में डाल दें। बिल्कुल कर फिर सकते हम देख सकते हैं कि दोनों का कंपैरिजन आप 5 साल में कर लोगे, 5 साल में तो आप खुद इतना सरप्राइज हो जाएंगे कि आपको लगेगा मैं गलत ट्रैक पे जाता। म्यूचुअल फंड और एफडी में डिफरेंस समझा देता हूँ। एक इन्फ्लेशन वर्ड होता है इन्वेस्टमेंट में, इन्फ्लेशन होता है महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं। आप कोई लेट सपोज ये पेन 10 रुपीज का है और आज आपके पास 10 रुपए है, और इस पेन का इन्फ्लेशन जो है 10 रुपए है, 10% है, और आपने पैसा लगा दिया 7% में एफडी में। अगले साल इस पेन की कॉस्ट हो जाएगी है 10 रुपए 10 पैसा,
बट आपका पैसा जो आपने 10 रुपए लगाया उसका पैसा होगा 10 रुपए 7 पैसे, तो 3 पैसा तो यही डिफरेंस हो गया। और 5 साल में कर लोगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग देख लो, और वो 7% जो वो टैक्सेबल है। आप बेशक कंपाउंडिंग लिए हो 5 साल बाद लोगे, उस पर टीडीएस काट लेती है गवर्नमेंट। यहाँ पे जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक कोई टीडीएस नहीं कटता है आपका। तो ये सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको मिले हैं, कब मिले, कैसे मिले? सर जितना हम क्लाइंट को सर्विस किए, ये देखो LIC का सर्टिफिकेट मुझे 2007 का मिला है, 11 का मिला है, SDFC से है, UTI से है, स्टार हेल्थ से है, सेमको म्यूचुअल फंड है, ICICI है, टाटा म्यूचुअल फंड है, महिंद्रा है, ये मेरा न्यूज़पेपर में भी आते रहता है, बिरला है, तो ये सारे निपॉन है, रिलायंस है, कोटक है। और सर आपके जो कह रहे हैं 1600 कस्टमर हैं जी, तो 1600 में से कितने % लोगों को फायदा हुआ है? सर सारे कितने % कस्टमर लोगों को नुकसान तब तो होंगे सर, जिनका नुकसान हुआ। सर नुकसान तब होता है, आपको पैसा लगाना है, 3 साल सोच के लगाते हो, आप 3 दिन बाद मार्केट टूट गई, आप बोलते हो पैसा निकाल दो, तो नुकसान होगा। अगर आप प्लानिंग वे में लगाओगे तो नुकसान का मतलब नहीं। हाँ, इमरजेंसी आ गई आपको, तो ऐसे 2-4 लोग हैं जिसको नुकसान हुआ है। अगर आज आपने पैसा लगाया, कल को मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या बच्चे का शादी फिक्स हो गया, या एजुकेशन पर्पज से आपने सोचा लोन मिलेगा, एजुकेशन लोन, बट नहीं मिला, आपने 10 लाख लगाया तो उसको 9.5 लाख लेना पड़ा। ऐसा भी लोग है। ऐसा भी होता है अगर प्लानिंग करके करते हो तो कोई लॉस नहीं। मान लो ऐसा भी होता है सर, मान लो हमने 50,000 रुपए लगा दिए जी, और 1 आध महीने में उसके 50,000 के 60,000 या 70,000 रुपए हो गए जी, तो क्या हम 20,000 रुपए निकाल सकते हैं? सर इजी टू लिक्विडिटी है। विद इन ए 3 वर्किंग डे में पैसा आपके अकाउंट में आता है। जिस बैंक से पैसा देते हो उसी बैंक में पैसा हम रिटर्न करते हैं। टैक्स सेविंग प्रोडक्ट और क्लोज एंडेड फंड छोड़ के बाकी सारा आप पैसा 2 दिन में, पैसा 3 दिन में आप अपने अकाउंट में ले लो। कुछ ऐसे पैसे हैं जो FD से बेटर रिटर्न देते हैं, वो पैसा तो 1 दिन में ही आ जाता है। डिफरेंट कैटेगरी ऑफ 45 म्यूचुअल फंड कंपनी है, तकरीबन 45,000 स्कीम है, उसमें से सर्च करके हम लोग अच्छा सा प्रोडक्ट देते हैं। तो आजकल कौन सी कंपनियां हाई ग्रोथ पर हैं जिनका बढ़िया ट्रेंड जा रहा है? आजकल सर म्यूचुअल फंड में फ्रैंकलिन का फंड बहुत अच्छा है, निपॉन का अच्छा है, SDFC अच्छा है, ICICI अच्छा है, SBI का फंड बहुत अच्छा चल रहा है। तो सारी कंपनी के अच्छे चल रहे हैं, बट उसमें से आपके नीड के अकॉर्डिंग, नीड को एनालिसिस करके आपके लिए कौन सा फंड सुटेबल है। आप बोलते हो मुझे FD जैसा रिटर्न चाहिए, टैक्सेशन इक्विटी का चाहिए, मार्केट का वोलेटिलिटी नहीं चाहिए, तो डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ फंड है जिसमें रिटर्न आपको FD से 1% ज्यादा मिलेगा, बट आप टाइम दोगे तो पैसा बनेगा। आप जो चाहोगे जादू की छड़ी है वो नहीं है। अभी जैसे अदानी के शेयर डाउन हुए थे सर, तो वापस में फिर से उठ गया। सर अदानी का शेयर जो है ना, डाउन हो या नहीं हो, अगर सपोज करो किसी म्यूचुअल फंड में है ही नहीं, अगर है भी तो 2 या 3% है, आपने 100 रुपए लगाया, उसमें 3 रुपए डूब गया, दूसरा आपको 10% ऊपर प्रॉफिट दे रहा है, तो आपका तब भी 7% प्रॉफिट में है ना, तो 3% ही डूबा ना। तो वो पार्टिकुलर स्टॉक की बात नहीं करते, हमने तो बताया कस्टमर का नुकसान नहीं हुआ जब अदानी के शेयर नीचे जा रहे थे। नहीं, जो शेयर्स खरीदा उसको नुकसान हुआ, बट जिसने म्यूचुअल फंड में रहा उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, जिसने अदानी, इसमें जोखिम कम है आपको कहना है? हाँ, जोखिम कम है, तब भी हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑल डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है, कोई ट्रेजेडी हो गई, कंपनी वो डूब तो गई, कुछ ऐसा हो गया। ये जियोपॉलिटिकल चला रहेगा, मार्केट का अप डाउन ये चला रहेगा, चलने के बावजूद सर ये 13 करोड़ रुपए हुआ, 35 लाख रुपए लगा के, ये मैं अनबिलीवेबल है। अगर मेरे से पूछोगे कितना हुआ तो मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा आपको, 4 करोड़ के आसपास होगा, लेकिन हुआ पैसा कितना गुना। ठीक है सर, आपसे बातचीत करके धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आपने डिस्क्राइब किया। विपुल प्लाजा में सर का ऑफिस है, 7th फ्लोर पर। कॉन्टैक्ट नंबर सर ने बता दिया, मैं कहूँगा एक बार फिर से बता दें, क्योंकि अभी जो जुड़े होंगे वो फिर से जानना चाहेंगे कॉन्टैक्ट नंबर। आप इनसे फ़ोन करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, या यहाँ पर विजिट करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो सर से पहले मैं बोलूँगा कि एक बार नंबर और बताएं। सर मेरा नाम ललित कुमार है और मेरा मोबाइल नंबर है 9871086808। एक और नंबर है, अगर मैं इस पे कई बार वेटिंग हो या बात ना हो तो 8826024448। ये भी मेरे ऑफिस का ही नंबर है, आप कभी भी आप गूगल कर सकते हैं। मेरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सन 2004 से मेरा इसी में तकरीबन 2 दशकों का अनुभव भी है मुझे। विपुल प्लाजा में कब से ऑफिस है आपका सर? सर विपुल प्लाजा में तो मैं 2 साल हुआ है आए हुए। इससे पहले मेरा नेहरू ग्राउंड में ऑफिस था, तनिष्क ज्वेलर के पीछे, बट 2 साल से यहाँ पे।
ठीक है सर, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो सर का ऑफिस है, आप लोग देख रहे हैं, दिन भर काम में लगे रहते हैं, दिन भर जानकारी हासिल करते रहते हैं कि कौन सी कंपनी हाई ग्रोथ पर है, कौन सी निगेटिव में जा रहे हैं, किसके शेयर ऊपर हैं, किसके शेयर नीचे हैं। तो फिर से मैं ये बोर्ड आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा जानकारी आपको दूंगा। इनका पूरा एड्रेस देख लीजिए, C730 विपुल प्लाजा, सेक्टर 81, फरीदाबाद पिन कोड नंबर है। बाकी ये कंपनी का नाम है DLSM फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, और तमाम इनकी जो सर्विसेज हैं यहाँ पर लिस्ट लगाई गई है। तो ये सारी सर्विसेज यहाँ पर मिलती हैं। तो आपको जो भी सर्विस चाहिए सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर कुछ और बताना चाहेंगे तो भी इनसे पूछेंगे। मेरा सेटअप है, ये नोटिस बोर्ड दिखा दूं। अच्छा, नोटिस बोर्ड वगैरह भी लगा रखा है। अच्छा, नोटिस बोर्ड भी लगा रखा है सर ने। अच्छा जी, सेटअप भी दिखा दो भाई, ऑफिस वगैरह भी है। मैडम बैठी हैं, देखिए शेयर मार्केट की जानकारी ले रही हैं, कौन से शेयर नीचे जा रहे हैं, कौन से ऊपर जा रहे हैं। इसमें सब कुछ अपडेट होता रहता है और हमेशा ही अपडेट होता रहता है। हाँ जी मैडम, हमेशा अपडेट होता रहता है। तो दिन भर ये मैडम बैठे रहते हैं, ये भी बैठे रहते हैं, इसीलिए एक्सपर्ट हैं। कई लोग होते हैं जो काम करना चाहते हैं और ये सब टेंशन नहीं लेना चाहते, वो चाहते हैं कि पैसे लगा दो और अपना काम करो। तो ये लोग इसीलिए हैं कि आप पैसे लगाओ और आप अपना काम करो, या अपना काम करेंगे आपके। एक बार दिखा दो। हाँ। तो आपका क्या हुआ, एक बार इससे दिखाइए। ना, ये ज्यादा अच्छा से दिखाइए हाँ। तो क्या है सर, इसको इधर आके समझाइए आप थोड़ा, क्या है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। BSE सेंसेक्स हिस्ट्री 5000 था सेंसेक्स, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी रिफॉर्म हुआ 91 में, फिर 93 में सिक्योरिटी मार्केट स्कैम, जिसको हर्षद मेहता के नाम से भी जानते हैं लोग। 94 में फिर ये हुआ सेविंग बैंक कोलैप्स। उसके बाद सारे कुछ होने के बाद इतने हर ईयर वाइज मेरे पास ग्राफ है, उसके बावजूद भी उस टाइम में जो 5000 का सेंसेक्स था आज वो 65,000 है। तो आप देख लो कितना गुण हुआ, इतने सारे, इतने में कितने बार 13 बार तो गवर्नमेंट चेंज हुई, उसके बावजूद भी ये इतना अच्छा रिटर्न। यानी मार्केट ऊपर ही जाती है, कभी नीचे नहीं आती। मान लो कभी नीचे चली भी गई तो अगले दिन फिर से ऊपर उठ जाएगी, ये ट्रेंड होता है। बिजनेस है ना सर, बिजनेस है तो ऊपर नीचे चला रहता है। आप जितना पेशेंस रखेंगे उतना ज्यादा पैसा बनाएंगे, पेशेंस नहीं रहेगा तो पैसा बनना थोड़ा मुश्किल होता है। बट प्लानिंग के साथ करोगे तो मैं आई एम श्योर कहता हूँ कि वो प्लानिंग फेल नहीं होगी अगर आप टाइम देते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सर से मिलिए। ऑफिस एड्रेस हमने आपको बता दिया, कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दिया। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।